भारत और चीन जैसे कट्टर प्रतिद्वंद्वियों को बेहद करीब ला दिया और रूस इस तिकड़ी को फिर से मजबूत करता दिखा तो अमेरिका में खलबली मच गई, जिसके बाद अब ट्रंप के बोल भारत के लिए नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर पीएम मोदी को बेहद अच्छा इंसान और भारत को शानदार देश बताया। ट्रंप के बदले सुर को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही भारत को टैरिफ से राहत मिल सकती है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से नया दावा किया तो दूसरी ओर रूस भी अमेरिका को आंख दिखा रहा है। अमेरिका की लाख सख्तियों को दरकिनार करते हुए रूस ने परमाणु अभ्यास किया, जिससे अमेरिका तिलमिला गया। रूसी तेल खरीदने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप भारत पर दबाव डालने की कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन पीएम मोदी की रणनीतियों का सामना उनकी हर बार, हर चाल, हर कोशिश नाकाम हो जाती है। रूस से तेल खरीदने को लेकर दबाव में न आने से तिलमिलाए अमेरिका ने भारत पर भारी भरकम टैरिफ भी लगाया, जिसके बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते तनाव के गलियारों में गुजर रहे हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोल भारत को लेकर एक बार फिर नरम हुए हैं। ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। ट्रंप ने खुद को भारत का बेहद करीबी बताते हुए मोदी को बेहद अच्छा इंसान और भारत को शानदार देश बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत को लेकर बदले बोल के बाद भारतीय निर्यातकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगी है, तो वहीं भारत पर लगाए गए भारी भरकम टैरिफ के कम होने के आसार भी नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत ने मुझे बताया है कि वो रूस से तेल खरीदना बंद करने जा रहे हैं। यह एक प्रक्रिया है, तुरंत नहीं हो सकता, लेकिन साल के अंत तक वे रूस से तेल खरीद को लगभग खत्म कर देंगे। अभी जो करीब 40% है, वो अभी लगभग शून्य पर आ जाएगा। वहीं भारत सरकार ने ट्रंप के दावे को तुरंत खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने रूस से तेल आयात रोकने का कोई वादा नहीं किया है। भारत ने स्पष्ट किया है कि उसकी ऊर्जा नीति का आधार केवल उपभोक्ताओं के हित और राष्ट्रीय सुरक्षा है। सरकार ने कहा कि किसी भी फैसले का आधार घरेलू जरूरतें होंगी, न कि बाहरी दबाव। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर बता दिया कि वे किसी से नहीं डरते और न ही किसी विदेशी दबाव में झुकते हैं। मोदी जी लंबी रणनीति के साथ सोचते हैं। अमेरिका के साथ उनकी डिप्लोमेसी रणनीतिक है। पीएम मोदी की सूझबूझ, उनकी नई कूटनीति और रणनीति ने भारत में विकास की रफ्तार को और तेज कर दिया है। आपको बता दें कि भारत रूस के बीच व्यापारिक रिश्ते और मजबूत होते जा रहे हैं। अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत का रूस से ऊर्जा आयात बढ़ा है। भारत न केवल रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है, बल्कि एक बड़े रक्षा समझौते पर भी बातचीत कर रहा है। भारत की रूस से 10,000 करोड़ रुपए की मिसाइलों की खरीदने की चर्चा भी हो रही है। द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के कुल आयात में खनिज ईंधन, तेल और खनिज गोम का हिस्सा 54.2% था। वित्त वर्ष 2024 और 25 में बढ़कर 56.9% हो गया। पशु और वनस्पति वसा और तेलों का हिस्सा 1.3% से बढ़कर 2.4% हो गया। वहीं दूसरी ओर भारत का दोस्त रूस भी भारत की तरह अमेरिका को आंख दिखा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात टलने के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु हमले का अभ्यास किया। इस अभ्यास में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यार्ड्स और सेनावा का परीक्षण शामिल रहा। कुल मिलाकर कहा जाए तो दुनिया को अपने इशारों पर नचाने का दावा करने वाले अमेरिका की बात भारत बिल्कुल नहीं सुन रहा। पीएम मोदी राष्ट्रहित को अपने रिश्ते अपने मुताबिक चुन रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रूस भी अमेरिका को ठेंगा दिखाकर भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने में लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने खास रिपोर्ट देखी और इसी विषय को लेकर हमने कुछ सर्वे किया और सर्वे में अपने दर्शकों से सवाल पूछे। हमने उन सवालों के आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं वो आपको बताते हैं। हमने अपने सर्वे में सबसे पहला सवाल पूछा कि ट्रंप ने मोदी की तारीफ की, ट्रंप के रुख में आए बदलाव पर आपकी राय क्या है। इस पर जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। पीएम मोदी की सूझबूझ 43% लोगों ने माना, भारत सरकार के डिप्लोमेसी 11% लोगों ने माना, ट्रंप ने भारत की अहमियत समझी है, ये 44% लोग मानते हुए नजर आए हैं। कुछ कह नहीं सकते 2% लोगों ने कहा, यानी कि ज्यादातर लोगों ने ये माना है कि ट्रंप ने भारत की अहमियत को समझा। अब रुक करते हैं दूसरे सवाल की ओर। हमने दूसरा सवाल पूछा, ट्रंप के बदले सुरों के बाद टैरिफ विवाद जल्द सुलझने की उम्मीद पर आपकी राय क्या है।
इसके आंकड़े कुछ इस तरीके से सामने आए हैं। भारत से टैरिफ हटाएगा अमेरिका, ये कहा 44% लोगों ने। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील जल्द होगी, 31% लोगों ने कहा। 25% लोग कंफ्यूज नजर आए, कुछ कहा नहीं जा सकता इस विषय पर। अब बढ़ते हैं हम अपने सर्वे नंबर 3 की ओर, यानी कि सर्वे में पूछे गए सवाल नंबर 3 की ओर। भारत रूस के बीच व्यापारिक रिश्ते और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं, इस पर आपकी राय क्या है? इसके जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो बड़े हैरान करने वाले हैं। भारत का रूस से ऊर्जा आयात बढ़ा, 50% लोगों ने माना। ट्रंप के रोकने पर भी नहीं रुका भारत, ये 45% लोगों ने माना। 5% लोगों ने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कुछ इस तरीके से ये पूरे आंकड़े जो हैं वो निकलकर सामने आए हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जी जुड़े हैं। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विपिन जी से मैं करूंगा। विपिन जी, ट्रंप के जो ये बदले सुर नजर आ रहे हैं, इन बदले सुरों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ट्रंप का जो एक हमें कह सकते हैं कि बिहेवियर देखने को मिलता है, जो व्यक्तित्व देखने को मिलता है, ये उसी का एक पहलू है, या ट्रंप को सही में ये बात समझ आ गई है कि भारत की अहमियत अमेरिका के लिए भी क्या है? विपिन जी। चलिए, लगता है कि इस तकनीकी खामी की वजह से विपिन जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। एक बार फिर से हम उनसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम रुक कर लेते हैं संजीव जी का। तब तक संजीव जी, मैं आपका रुक करूंगा। अगर चलिए, विपिन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन जी, मैं रिएक्शन आपको चाहूंगा इस तरीके से मैंने आपसे सवाल किया कि किस तरीके से आप ट्रंप के इस बदले हुए सुर को देखते हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप पर कूटनीति के तहत हमें संवाद की प्रक्रिया हमेशा करती रहनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है जी। लेकिन यहाँ पर जो बतौर राष्ट्रपति उनका दूसरा कार्यकाल है डोनाल्ड ट्रंप का, तो वो अपने आप में ही काफी वाद विवादों में है, अंतर्कलह मची हुई है। वहां पर एक इंटरनल रेबेलियन है अमेरिका में। यहाँ पर अलग अलग शहरों में लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं और वहां पर उनकी जो नीतियां हैं वो समझ के परे हैं। तो यहाँ पर जो बार बार फ्लिप फ्लॉप कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो वो उसको लेकर हिंदुस्तान को सचेत रहने की आवश्यकता है, वेट एंड वॉच। और यहाँ पर क्योंकि ये भी बात तय है, क्योंकि 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, चुनौतियां बेशुमार हैं सामने, और खासतौर पे कोरोना काल के बाद जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, तो यहाँ पर अभी अगर दोस्ती का हाथ डोनाल्ड ट्रंप बढ़ाते हैं, क्योंकि ये भूलना नहीं चाहिए कि जो नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से हुई पहलगाम में, जब 79 सैलानियों को मौत के घाट उतारा गया, पहले तो विरोध करा डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद यू टर्न ले लिया, बोला कि पाकिस्तान इज आल्सो आवर गुड फ्रेंड, और वहां पर सेल्फ स्टाइल फील्ड मार्शल उनको प्रस्ताव दे रहे हैं कि नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित करा जाए। और तो यहाँ पर अभी इस समय हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। और यहाँ पर टैरिफ्स अगर कम हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर ये दौर है उत्पादन का, हमें तवज्जो देनी चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए उत्पादन पर, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट पर, मेक इन इंडिया पे, और इंडिया फर्स्ट। सबसे पहले हमारे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं अभिषेक जी, उनकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। वो लोग बोलते हैं कि हमारी बड़ी जो ट्रेड पॉलिसी है वो बड़ी सख्त है, तो अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग तो अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स का इंटरेस्ट देखेंगे, उनको साधेंगे पहले, सबसे पहले वो प्राथमिकता देनी चाहिए। तो यहाँ पर अभी अगर व्यापार हो रहा है, और पहली बात दबाव नहीं है, ये नया हिंदुस्तान है, नए हिंदुस्तान की नींव रख दी गई है। जैसे कि हमने नया कश्मीर का निर्माण करा, जब 370-35 से धारा को हटाया गया, वो भी इच्छा शक्ति दिखाई थी मोदी सरकार ने। और तो यहाँ पर अभी इस समय वर्तमान के दौर में जो रूस के साथ हमारे नाते हैं, वो तो सदियों से चलते आए हैं, मधुर नाते, उन पे तो हम भरोसा जता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अमेरिका पे, क्योंकि जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, जितने भी राष्ट्रपति रहे हैं, तो वहां पर वो फ्लिप फ्लॉप के लिए जाने जाते हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से मिलते थे तो अलग उनका स्टैंड होता था, उसके बाद यू टर्न हो जाता था जब पाकिस्तान के वजीर आजम से मिला करते थे। तो यहाँ पर इनके साथ सचेत रहने की आवश्यकता है। लेकिन अगर वो लोग दोस्ती का प्रस्ताव देते हैं, दोस्ती के हाथ बढ़ाते हैं, तो हिंदुस्तान को भी उसका स्वागत करना चाहिए। और वही देश के माननीय प्रधानमंत्री ने करा। तो यहाँ पर क्योंकि हमें ये भी देखना है, क्योंकि जो ब्रिक्स के समिट में खुद माननीय प्रधानमंत्री ने देश का नेतृत्व करा और खुद शंघाई गए, बहुत अच्छा संदेश दिया। और यही जरूरत थी, समय की जरूरत थी कि हम खुद वहां पर जाके देश के प्रधानमंत्री नेतृत्व करें,
तो उससे जो बिल्कुल एक विपिन जी, जिस तरीके से आपने संदेश जिक्र क्या किया संदेश देने को लेकर, तो भारत ने भी यहां पर अमेरिका को एक स्पष्ट संदेश दिया। इसी को लेकर मैं संजीव जी का रुख करूंगा। संजीव जी, जिस तरीके से अमेरिका ने कहा, ट्रंप ने ये कहा कि भारत रूस से जो तेल आयात है वो 40% घटा देगा, लेकिन तत्काल प्रभाव से भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा इस दावे को खारिज कर दिया गया। तो संजीव जी, ये क्लियरली माना जाए कि भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि भारत किसी भी दबाव में, किसी भी झुकाव में नहीं आएगा और अपने फैसले खुद लेगा और अपने हितों की रक्षा करना भारत जानता है। संजीव जी। बिल्कुल आपने बहुत ठीक आकलन किया है और ये बिल्कुल यही भारत की नीति है कि भारत किसी दबाव में आकर के कोई निर्णय नहीं लेता है। भारत अपने जो भी निर्णय लेता है उसमें भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करता है, रणनीतिक स्वायत्तता को पूरी तरीके से एक्सरसाइज करता है। और जब मैं रणनीतिक स्वायत्तता की बात करता हूं तो मैं आपके दर्शकों के लिए अवश्य कहना चाहता हूं कि रणनीतिक स्वायत्तता का आशय यही है कि हम अपने जो भी निर्णय लेंगे वो अपने राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखते हुए ही लेंगे और उसमें किसी तरीके के दबाव के, किसी पुल्स एंड प्रेशर, ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स के आधार पर ये जो भारत निर्णय कभी नहीं लेगा। और भारत जाहिर है कि पूरे इस डिप्लोमेटिक जो मनोवरिंग चल रही है अमेरिका की तरफ से, जिसमें कि वो काफी आक्रामक टैरिफ नीति उन्होंने अपना रखी है, तो ऐसे में भी भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को इंटैक्ट करके रखा हुआ है। अपनी संकल्पबद्धता को भारत ने बार बार दोहराया है कि भारत जिससे भी चाहेगा तेल खरीदेगा और ये तेल खरीदना ना खरीदना अपने जो कुछ सेक्टर्स, चाहे वो डेयरी का सेक्टर हो, कृषि का सेक्टर हो, फिशरीज का सेक्टर हो, उसको ओपन न करने का जो निर्णय है वो भारत निसंदेह लेगा। भारत अपने राष्ट्र के हितों के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। ऑयल को लेकर के भी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो ऑयल को रशिया से खरीदने का जो निर्णय है वो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए लिया जा रहा है। और एक बात मैं और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि रशिया और भारत के जो संबंध हैं वो टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है, वो समय की कसौटी पर खरे संबंध हैं और ये सच्चे मित्र वाले जो संबंध हैं, विश्वास पे आधारित ये संबंध हैं। और इन संबंधों को कोई अगर दबाव डाल करके कम कराने की कोशिश करेगा, उसमें कोई कमी लाने की कोशिश करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा है। और आप देखिए तो अमेरिका की तरफ से और वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से, यूरोपियन राष्ट्रों की तरफ से भी 2022 जब से रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है बहुत दबाव आए, लेकिन हमने रशिया के साथ अपने संबंधों को मल्टीफोल्ड कर लिया है। बिल्कुल रशिया आज हमारा टॉप ऑयल का जो है, रशिया हमारा डेस्टिनेशन, ऑयल इंपोर्ट्स का डेस्टिनेशन बन गया है। और रशिया से हमने कमर्शियल जो हमारे रिलेशनशिप है वो भी कई गुना बढ़ गया। बिल्कुल संजय जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तमाम दबाव बनाने की कोशिश की गई, तमाम प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई, लेकिन भारत अडिग रहा और भारत ने स्पष्ट संदेश पूरे विश्व को दिया कि भारत अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। इस बीच मैं आप दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों मेरे साथ बने रहें। कुछ जानकारियां हैं ग्राफिक्स के माध्यम से अपने दर्शकों को पहुंचा दें, उसके बाद फिर से इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। जहां ट्रंप का नया दावा सामने आया, वो दावा क्या है वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने मुझे बताया है कि वे रूस से तेल खरीदना बंद करने जा रहे हैं। ये एक प्रक्रिया है, तुरंत नहीं हो सकता। साल के अंत तक वे रूस से तेल खरीदने को लगभग खत्म कर देंगे। अभी जो करीब 40% है वो भी लगभग शून्य पर आ जाएगा। ये ट्रंप का दावा सामने आया था, जिसे भारतीय विदेश मंत्रालय ने तुरंत तत्काल प्रभाव से ठुकरा दिया। ट्रंप का नया दावा, और उन्होंने कहा कि भारत ने मुझे बताया कि वो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। दूसरी ओर रूस की न्यूक्लियर डील जो है वो भी देखने को मिली है। उससे भी यहाँ कहा गया कि रूस ने अमेरिका को एक बड़ा और स्पष्ट संदेश जो है वो दिया है, और पीएम मोदी का अमेरिका को संदेश जो गया उसके बारे में बात करते हैं। भारत अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा। किसान भारत की नींव हैं और उनके हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति राष्ट्रहित में कई कड़े फैसले लेते हम रहेंगे। पीएम मोदी अपने फ्रंट पर हर कड़े फैसले की कीमत चुकाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा दोस्ती होगी तो रिश्ता बराबरी का होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है, राष्ट्रहित के आगे कुछ भी नहीं है और राष्ट्रहित के लिए हमें कड़े और बड़े फैसले लेने होंगे। अब न्यूक्लियर डील को लेकर बात करते हैं। रूस की न्यूक्लियर डील है। रूस की सेना ने परमाणु अभ्यास किया और इसे कहा जा रहा है कि अमेरिका के लिए एक संदेश है।
रूस ने जल, थल, नभ में परमाणु अभ्यास किया है। राष्ट्रपति पुतिन ने रूस की परमाणु ताकतों का अभ्यास देखा है। जमीन, समुद्र और हवा में मिसाइलें दागी गई। जमीन, समुद्र और हवा में परमाणु अभ्यास किया गया। यार्स नाम की लंबी दूरी के मिसाइल को छोड़ा गया है। सिनेवा नाम के मिसाइल को एक पनडुब्बी ने बैरेंट्स समुद्र से दागा है। 295 बॉम्बर्स विमानों ने भी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें दागी हैं। पुतिन और ट्रंप के बीच होने वाली बैठक टल गई है। पुतिन और ट्रंप की मुलाकात टलने के बाद परमाणु अभ्यास जो है वो देखने को मिला और पुतिन ने कहा कि यह अभ्यास पहले से तय था। यानी कि पुतिन का बयान भी इस अभ्यास पर सामने आया है। दोनों मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विपिन जी का रुख करेंगे। विपिन जी, जिस समय पर ये अभ्यास निकलकर सामने आया है, इसके भी कई संदेश जो हैं वो देखे जा रहे हैं। जहां एक और रूस की 2 तेल कंपनियों के ऊपर अमेरिका ने कड़े प्रतिबंध लगाए और उसके बाद जो मुलाकात होनी थी ट्रंप और पुतिन की, वो मुलाकात भी कैंसिल हो गई और अब इस तरीके से शक्ति प्रदर्शन करना। विपिन जी, निश्चित बात है। देखिए, ये भी एक रणनीति के तहत अमेरिका कर रहा है यहाँ पर। और ये अगर ये देखिए, रूस भी किसी से कम नहीं है यहाँ पर। रूस भली भांति समझता है कि जो प्रेशर टैक्टिक्स अमेरिका अपना रहा है तो उसका कैसे उसको काउंटर जवाब कैसे देना है, तो वो सक्षम है। और यही बात हम, एक बड़ी जरूरी बात मैं चाहता हूं एक चर्चा में जिस बात का जिक्र हो, कि कुछ वर्ष पहले जब बियारिट्ज में G7 की समिट हुई थी, वहां पर भी साइडलाइंस पे जाते हुए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल 2 टूक साफ संदेश दे दिया था जब उन्होंने एक प्रयास करा था कश्मीर को लेकर बीच में हस्तक्षेप करने की। उन्होंने बोला था कश्मीर द्विपक्षीय मामला है, इट्स अ बायलैटरल इशू, यहां पर थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये हैं कि अगर हम तुलना करें हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, पाकिस्तान के वजीर आजम या आर्मी चीफ वो तो घुटनों के बल गिर जाते हैं, चले जाते हैं वहां कटोरा लेकर, लेकिन हिंदुस्तान किसी के दबाव में नहीं आता। पहले भी दबाव में नहीं आए नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री, और अभी भी इस समय बिल्कुल जो ये बात बोल रहे हैं, दिवाली के लिए उन्होंने शुभकामनाएं दी, बधाई दी नरेंद्र मोदी को, हिंदुस्तान की आवाम को, डोनाल्ड ट्रंप ने। तो वहां पर वो बड़े बड़े जो दावे करते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान को लेके चर्चा हुई या उन्होंने हिंदुस्तान कटौती करेगा जो क्रूड ऑयल लेता है रूस से, तो ये बातें बिल्कुल खोखली साबित हुई हैं। और डोनाल्ड ट्रंप तो खास तौर पे जो उनका दूसरा कार्यकाल है, वो जो जितने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि यहाँ पर वो शांति के दूत बने हैं, उनके कारण ये बड़ी बड़ी जगह जाके युद्ध विराम हुआ है, तो ये बातें देखिए जग जाहिर है इस समय कि खुद की जग असाई हो रही है, अपना मुल्क उनसे संभल नहीं रहा है। इस समय अंतरकले जो घमासान मचा हुआ है वो भी अभूतपूर्व है इस समय अमेरिका के इतिहास में। तो यहाँ पर चिंतन उनको वहां करना चाहिए, ना कि दूसरों के आप जो अंदरूनी मामले वहां पर आप हस्तक्षेप करें। तो ये तो देखिए साफ बात है कि पहलगाम के बाद एक पानी बिल्कुल सर के ऊपर से है इस समय, और हिंदुस्तान ने साफ बिल्कुल एक संदेश दे दिया है कि यहाँ पर ये सिर्फ पॉज बटन हुआ है ऑपरेशन सिंदूर पे। यहाँ पर अगर पाकिस्तान दोबारा कोई नापाक हरकत करेगा तो वो ऐसा जवाब देंगे कि बिल्कुल उनका जो नामो निशान है वो मिट जाएगा। तो ये बातें बिल्कुल तय है कि वो लोग, और वो देखिए बिल्कुल साफ है कि अगर उनके यहाँ पर ऐसी कुछ घटना होती तो क्या वो चुप बैठते? बिल्कुल विपिन जी, बिल्कुल ठीक है आपने कि स्पष्ट संदेश जो है वो जा चुका है। और जाहिर तौर पर बखूबी जो वैश्विक अगर राजनीति को लेकर बात करें तो वैश्विक राजनीति में भी इस संदेश जा चुका है कि भारत जो है वो अपने फैसले खुद लेगा। इस बीच मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों मेरे साथ बने रहें। और हमने सर्वे में 2 सवाल और पूछे थे, चौथा और पांचवा। ये सवाल क्या थे, इसके आंकड़े क्या निकलकर सामने आए, वो अपने दर्शकों को हम एक बार बताते हैं। और हमने अपने सर्वे में चौथा सवाल पूछा, उसका हम रुख कर लेते हैं कि पीएम मोदी ने साबित किया कि वे किसी से न डरते हैं और न किसी विदेश दबाव में झुकते हैं। इस पर आपकी राय क्या है? इस पर आंकड़े जो सामने आए हैं बड़े हैरान करने वाले हैं। 89% यानी कि 89% लोगों ने हाँ कहा कि पीएम मोदी किसी के सामने नहीं झुकते, और 11% लोगों ने नहीं कहा है। तो कुछ इस तरीके से ये पूरे आंकड़े निकलकर सामने आए। और हम बढ़ते हैं 5वें सर्वे की ओर, जहां हमने पूछा कि भारत का रूस से तेल आयात घटाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है। आपकी राय इस पर क्या है? इस पर जो आंकड़े सामने आए वो ये कि ट्रंप को सनसनी फैलाने की आदत 30% लोगों ने कहा,
57% लोगों ने कहा कि यह दावा झूठा है, 13% लोगों ने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो बड़ा वर्ग है उस पर ध्यान दीजिए आप, 57% लोग उन्होंने कहा कि दावा झूठा है। संजीव जी, मैं आपका रुख करूंगा। ये माना जाए कि जो वैश्विक जनता है, जो वैश्विक राजनीति है, वो भी ये मान चुकी है, ये जान चुकी है कि ट्रंप जो भी कहते हैं उसके पीछे कोई आधार नहीं होता, क्योंकि 57% लोग सर्वे में कहते नजर आए हैं कि ट्रंप का ये दावा झूठा है। संजीव जी। जी बिल्कुल, ये जो अनेक उनके ऐसे जो दावे होते हैं जिसमें कि रेटोरिक ज्यादा होता है, जी बड़बोलापन भी होता है और फैक्ट्स की कमी होती है। कई बार फैक्ट्स गलत होते हैं और कई बार तो जैसा कि आपने कहा कि वो झूठ भी बोल डालते हैं और उसको लेकर के जाहिर है कि जिस पद पे बैठे हुए हैं वहां बैठा हुआ आदमी यदि कोई गलत दावे करे, झूठ इत्यादि का सहारा ले, तो ऐसे में तो वो भ्रम की स्थिति पैदा करेगा ही। और जाहिर है कि उसकी वजह से भारत और अमेरिका के संबंधों में भी अनेक बार जो है एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन जैसा कि आपने अपने सर्वे में भी दिखाया, जनता भी इस बात को मानती है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है वो किसी भी ऐसे ट्रिक्स, टैक्टिक्स, डिप्लोमेटिक मनोवरिंग, मनोवैज्ञानिक युद्ध, दबाव इत्यादि के आधार पर कहीं उसकी जाल में फंस नहीं सकता। और भारत अपने जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को, रणनीतिक स्वायत्तता को मेंटेन करके रखता है, उसको इंटैक्ट करके रखता है। और भारत को किससे तेल खरीदना है, किससे तेल नहीं खरीदना है, क्या हमें अपने किस सेक्टर को ओपन करना है, किसको नहीं ओपन करना है, ये जो सारे निर्णय हैं वो भारत स्वतंत्र तरीके से ही अपने राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखते हुए ही लेगा और लेता रहा है और आगे भी ऐसा ही होगा। ये जो दावे की भारत ऐसा कर देगा, रशिया से तेल खरीदना बंद कर देगा इत्यादि, जाहिर है कि झूठे दावे हैं, इसका कोई आधार नहीं है। और ये भारत ने अब स्पष्ट भी कर दिया है कि हमारी जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम फुलफिल करने के लिए हम जहां से भी चाहेंगे हमें ये बिल्कुल अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर हम निर्णय करेंगे। और रशिया के साथ तो हमारी एक विशेष दोस्ती है, एक टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है। तो ऐसे में रशिया को के साथ संबंधों को कम करना दूर, रशिया के साथ तो हमने संबंधों को कई गुना आगे बढ़ा दिया है। तो ये जो बहुत स्पष्ट है कि भारत की जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारत की जो पूरी विदेश नीति है, आर्थिक नीति है, रक्षा नीति है, उसमें संतुलन है, विवेक है, बुद्धिमत्ता है, जिम्मेदारी है। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दावे जरूर किए जाते हैं लेकिन भारत उनके हर एक बयान पर प्रतिक्रिया नहीं देता है। भारत वो जानता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की जो रेटोरिकल बातें हैं इसमें कोई ज्यादा दावा का आधार नहीं है और 2-4 दिन ये चर्चा में रहेंगी, फिर उसका डस्टबिन में जाएंगी और उसका कोई महत्व नहीं होगा। तो ऐसे में भारत उसके ऊपर प्रतिक्रिया दे करके कोई अपना जो समय क्यों जाया करना चाहेगा। अभी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अभी उन्होंने रशिया यूक्रेन के बारे में कहा है कि मैं पुतिन से बुडापेस्ट में मिलने नहीं जाना चाहता क्योंकि वो जो मुलाकात है वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। उसी तरीके से जब वो भारत के बारे में अनेक तरीके के बयान दे रहे हैं और भारत उस पर अपनी प्रतिक्रिया एक के ऊपर एक देना शुरू कर दे तो वो भी एक वेस्टेज ऑफ टाइम ही होगा। तो बेहतर है, बुद्धिमत्ता इसी में है कि इसके ऊपर ज्यादा प्रतिक्रिया न दी जाए। और एक बात मैं अंत में आपके सवाल के जवाब में अवश्य कहूंगा, भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है वो विश्व के 2 सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध है। ये 2 सरकारों के बीच के संबंध नहीं है, ये 2 पीपल टू पीपल कनेक्ट बहुत गहरा है। 2 विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध है, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों तथा साझा चुनौतियों पर आधारित संबंध है। इसकी नींव बड़ी गहरी है, किसी एक व्यक्ति की वजह से वो संबंध खराब नहीं हो सकते। और ये जो संबंध है ये पिछले 25 वर्षों में गढ़े गए हैं, बनाए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप यदि अपने आत्मकेंद्रित व्यवहार की वजह से उसमें अगर भ्रम पैदा कर देंगे तो वो भ्रम ज्यादा टिकेगा नहीं और वो भ्रम दूर हो जाएगा। वो जो बादल, इस तरीके के जो भ्रम के बादल आते हैं उसको भारत अपनी समझदारी से दूर कर लेता है। और भारत ये जानता है कि लॉन्ग टर्म के रिलेशनशिप हैं। अगर प्रेसिडेंट ओबामा के शब्दों में कहूँ, एक स्टेट्समैन थे प्रेसिडेंट ओबामा, जिसकी की कमी डोनाल्ड ट्रंप में स्पष्ट रूप से दिखती है। तो वो उन्होंने एक बहुत ही बयान दिया था, बड़ा सिग्निफिकेंट बयान दिया था कि ये जो भारत और अमेरिका की साझेदारी है वो 21वीं सदी को डिफाइन करने वाली सबसे महत्वपूर्ण पार्टनरशिप्स में एक है। और इस बात को भारत भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, चाहे मोदी प्राइम मिनिस्टर। जी बिल्कुल संजीव जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, लेकिन अब जाहिर तौर पर देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि भारत और अमेरिका का जो रिश्ता है वो